अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता है। ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये किसी भी फंक्शन का मेंबर फंक्शन नहीं होता। इसको डिक्लेयर तो हम क्लास दोबारा सुने, जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। इसको हम डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करते हैं लेकिन ये उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। ये उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो तो सारे कर सकते हैं। इवन यानी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। इसके लिए सारे एक्सेसिबल बन जाते हैं। मैं दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं इनको आप किसी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन बाद औक़ात लैंग्वेज बनाने वालों ने हमें एक फैसिलिटी दी हुई है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उनको क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सके। तो लैंग्वेज बनाने वालों ने हमें एक फैसिलिटी दे दी। उस फैसिलिटी का नाम क्या रखा? फ्रेंड फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्या कर सकता है? वो किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता है। जब हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम उससे उसकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में पहले कीवर्ड फ्रेंड लिख देते हैं। उससे वो फंक्शन क्या बन जाता है? फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बताने वाली है वो ये है कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। ठीक जी, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास फ्रॉम आउटसाइड। यानी ये एक्सेस कर सकता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को किसी भी क्लास के, कहाँ से? बाहर से, क्लास के बाहर से। इसको डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर्ड विद फ्रेंड कीवर्ड, यानी फ्रेंड कीवर्ड लगा कर इसको डिक्लेयर करते हैं। फ्रेंड फंक्शन आर नॉट मेंबर फंक्शंस, यानी जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये मेंबर फंक्शन नहीं होते। इवन तो डिक्लेरेशन अपीयर्स इन क्लास, यानी क्लास के अंदर इनको सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है लेकिन ये उस क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते। ठीक, मिसाल के तौर पर एग्जांपल है एक छोटी सी सवाल बॉक्स, सॉरी क्लास बॉक्स, बॉक्स वाली क्लास का नाम डबल विड्थ, ये प्राइवेट डाटा मेंबर है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये प्राइवेट है। नाम क्या इसका? विड्थ, रिटर्न डाटा टाइप क्या इसकी? डबल। पब्लिक में डबल लेंथ, ये कोई वेरिएबल आ गया, लेंथ इसका नाम है, डबल इसकी डाटा टाइप है। फ्रेंड, जब फ्रेंड आ गया इसका मतलब क्या? ये फ्रेंड फंक्शन है। वॉइड, ये फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप। प्रिंट विड्थ, ये फंक्शन का नाम। बॉक्स, बॉक्स क्लास का नाम है और ये ऑब्जेक्ट है। एंड पे सेमीकोलन, इसको ये डिक्लेयर किया गया है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये प्रोटोटाइप है। आपको कंसेप्ट पता होगा ना कि फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, एक ही बात है। यानी इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेयर की गई है। लेकिन अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि ये जो प्रिंट विड्थ फंक्शन है ना, ये एक फ्रेंड फंक्शन है लेकिन इस क्लास का ये मेंबर फंक्शन नहीं है। फिर वॉइड सेट विड्थ, डबल विड्थ, ये एक और फंक्शन डिक्लेयर किया, नाम उसका सेट विड्थ है, रिटर्न डाटा वॉइड है, और डबल विड्थ ये इसका पैरामीटर है, क्लास सेंटर होगी। तो ये वाला जो है ये क्या है? ये फ्रेंड फंक्शन है। इसको डिक्लेयर तो किया है लेकिन ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। ये वाला जो फंक्शन है जो प्रिंट विड्थ है, ये फंक्शन जो है विड्थ को और लेंथ को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकता है। विड्थ प्राइवेट है, उसको एक्सेस कर सकता है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता बाहर। सिर्फ विड्थ फंक्शन को जो चाइल्ड क्लास होगी, जो ड्राइव क्लास होगी बॉक्स क्लास की, वो एक्सेस कर सकती है। उसके अलावा कौन एक्सेस कर सकता है? फ्रेंड फंक्शन। कौन सा? ये जो फंक्शन है। जबकि लेंथ जो है ये है पब्लिक, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये बताने थे। अब एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम डिटेल से कंसेप्ट बताएगा इस चीज का, और इसको मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको समझने के लिए काइंडली इसको तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है।
आयोस्ट्रीम डॉट एच, कोनिया डॉट एच, क्लास बी, उसके बाद सेमी कॉलन आ गया। ये आप लोगों ने पहले कभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, ये जस्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। क्लास को डिक्लेयर किया है, क्लास को भी डिफाइन नहीं किया है। ये क्यों डिक्लेयर किया है ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूं। क्लास ए, हाँ जी, क्लास का नाम क्या, ए, प्राइवेट इंट ए, इसमें ए की वेरिएबल है जिसका नाम ए है और प्राइवेट है, यानी इस वेरिएबल को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक ए, क्लास का नाम भी ए है, ये भी ए है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन है। फिर फ्रेंड, कीवर्ड फ्रेंड आ गया, इसका मतलब ये फ्रेंड फंक्शन है। वॉइड, इसकी रिटर्न डाटा टाइप, शो फंक्शन का नाम ए कोमा बी, ए क्या है क्लास का नाम, बी क्या है क्लास का नाम, यानी इनको जो पास होगा पैरामीटर वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पास होगी, एक ऑब्जेक्ट पास होगी ए पैरामीटर ए क्लास की, दूसरी ऑब्जेक्ट पास होगी बी क्लास की। फ्रेंड कीवर्ड है, इसका मतलब ये फ्रेंड फंक्शन है। ये जो शो फंक्शन है ये अब इस ए को एक्सेस कर सकता है, हालांकि ए क्या है प्राइवेट है। ये जो शो फंक्शन है ये क्लास के बाहर इसको एक्सेस कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन, ये ए क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ठीक जी। उसके बाद सेमीकोलन आ गया, क्लास एंड होगी। क्लास बी, ये जो बी लिखा है ना बी, ये जो क्लास बी यहां डिफाइन हो रही, यहां डिक्लेयर की, यहां डिफाइन की। आपको पता है C++ is a strongly typed language. It means you have to declare a variable before using it in a program. प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है, प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। लेकिन अब आप फंक्शन डिफाइन पहले कर देते हो तो फंक्शन डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप तो आमतौर पर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास ए को डिफाइन ही किया तो इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैं इसको यूज कर रहा हूं बी क्लास को, बी क्लास डिफाइन कहां हुई है, यहां बी क्लास डिफाइन हुई है। यहां से लेकर यहां तक क्या है हमारी बी क्लास है, यहां से लेकर यहां तक क्या है हमारी ए क्लास है, ठीक। अब बी क्लास डिफाइन बाद में हुई है, यूज हम पहले कर रहे हैं, इसलिए इसको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर ये स्टेटमेंट ना लिखी होती डिक्लेयर करने वाली तो यहां क्या आ जाता, कंपाइलर एरर दे देता। तो क्योंकि क्लास को आप डिफाइन बाद में कर रहे हो और उसको यूज पहले कर रहे हो उसको, तो इसलिए यहां एरर आ जानी थी, इसलिए इसको क्या किया पहले डिक्लेयर कर दिया। आई होप आपको इसको पॉइंट की समझ आ गई। हाँ जी, इसके बाद क्लास बी, प्राइवेट इंट बी, इसका भी एक डाटा मेंबर है जिसका नाम क्या है बी, ये भी क्या है प्राइवेट है, इसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक बी, हाँ जी, ये जो है हमारे पास क्या है जी कंस्ट्रक्टर है, जैसे यहां कंस्ट्रक्टर था यह कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम बी है तो बी, फंक्शन का नाम है बी इज इक्वल 20, ये बीच में स्टेटमेंट लिख रही है। अब यहां भी देखें फ्रेंड वॉइड शो ए कोमा बी, ये क्या है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये क्या है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फंक्शन का नाम क्या है शो, फ्रेंड फ्रेंड, इसका मतलब है इस क्लास का भी एक फ्रेंड फंक्शन जिसका नाम सम शो है, इस क्लास का भी एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम क्या है शो, ये सेम फंक्शन है, जो दोनों क्लासों का क्या है फ्रेंड है। ये दोनों क्लासों के मेंबर वेरिएबल्स को जो कि प्राइवेट हैं या प्रोटेक्टेड है उनको भी क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है। इसने शो ने बी को भी यूज कर लेना है, एक्सेस कर लेना है, और इस शो ने ए को भी, क्योंकि दोनों का क्या है फ्रेंड फंक्शन है। ये जो शो का फंक्शन है ये जस्ट डिक्लेयर किया गया है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, यहां भी डिक्लेयर किया गया, इसका मतलब है कि इनकी डिक्लेरेशन तो है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात दोबारा जो मैं पहले भी कहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। उसी तरीके से ये जो शो फंक्शन है ये इस बी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। मेंबर फंक्शन होता तो वो तो फिर एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं है, फ्रेंड फंक्शन है, ये एक्सेस कर सकता है दोनों के प्राइवेट। अब ये कैसे, मैं आपको ये भी आगे जाके बताता हूं कि कैसे जो है ये मेंबर फंक्शन नहीं है।
अभी अगली जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रही है कि ये जो शो फंक्शन जो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, ये इन क्लासेस के मेंबर फंक्शन नहीं है। ये कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं अब अगली स्टेटमेंट में। ये आ रहा है वो, हाँ जी, वॉइड शो ए एक्स कोमा बी वाई। ये शो फंक्शन जो है ये उसकी डेफिनेशन है यहां से लेकर यहां तक। अगर ये शो फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन होता तो यहां स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आना था ना, ए डबल कॉलन आना था। क्योंकि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर ये वाला जो फंक्शन है शो फंक्शन जो कि फ्रेंड फंक्शन है, अगर इसका मेंबर फंक्शन होता तो यहां फिर बी डबल कॉलन आना था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आना था। ना तो बताया गया ये इसका है, ना बताया गया ये इसका। इसका मतलब ये अलग से ही है, ये अलग से एक फंक्शन है, लेकिन हमने बीच में बता दिया कि इसका ए का फ्रेंड है एक शो, बी का भी फ्रेंड है शो। यानी एक फंक्शन एक से क्लासेस का क्या हो सकता है, फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। यहां से एक और पॉइंट में पता चला कि एक जो फंक्शन है, जो फ्रेंड फंक्शन है, वो एक से क्लासेस का क्या हो सकता है, फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। अब ये जो फ्रेंड फंक्शन शो है ये दोनों क्लासेस के क्या करेगा, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। वो हम आगे कर रहे हैं। ये इसकी बॉडी आ गई, इसको बाद में समझाता हूं। मेन फंक्शन ए obj1, हाँ जी, ए obj1। ए क्या है, क्लास का नाम। obj1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बी obj2, बी क्या है, क्लास का नाम, obj2 के ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये दो स्टेटमेंट से ये दोनों कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गए। शो obj1 obj2 फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, यहां से कंट्रोल गया यहां। obj1 क्या है, ऑब्जेक्ट। obj2 भी क्या है, ऑब्जेक्ट। obj1 किसकी है, ए क्लास की। obj2 किसकी है, बी क्लास की। यदि शो फंक्शन को जो आप पास कर रहे हो पैरामीटर को क्या पास कर रहे हो, ऑब्जेक्ट, और दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट। obj1 जो है ये जाके किस में जाके स्टोर होगा, x में। यानी अब सुनिएगा, मैं बड़े एक कंप्रिहेंसिव लाइन बोलने लगा हूं। obj1 के डाटा मेंबर की वैल्यू किसको मिल जाएगी, ए क्लास के x ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को। obj2 डाटा मेंबर के जो है ऑब्जेक्ट, इसके जो डाटा मेंबर्स है उनकी वैल्यूज किसको मिल जाएगी, बी क्लास की y ऑब्जेक्ट जो है उसके डाटा मेंबर्स को। तो कंट्रोल यहां से जब गया तो obj1 की वैल्यू किसको मिल गई, x को। obj2 की वैल्यू किसको मिल गई, y को। इंट r, एक r वेरिएबल डिक्लेयर किया, r इज इक्वल टू x डॉट a, r इज इक्वल टू x डॉट a। हाँ जी, कितना x डॉट a, x डॉट a है 10। ये वेरिएबल की वैल्यू 10 है ना। x क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, x डॉट a कितना हो गया, 10 प्लस y डॉट b, y कौन सी है, ये वाली इसकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 b क्लास की है और इसकी जो है वो b कितनी है, 20। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 30। सी आउट वैल्यू ऑफ क्लास ए ऑब्जेक्ट, मैं यहां आउटपुट लिखने लगा हूं। वैल्यू ऑफ क्लास ए ऑब्जेक्ट कितना आ गया, x डॉट ए कितना, 10। फिर आ गया वैल्यू ऑफ क्लास बी ऑब्जेक्ट, वो कितना आ गया, 20। फिर सम ऑफ बोथ वैल्यूज, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30। गेट्स प्रोग्राम खत्म। स्टूडेंट बताने वाली बात ये थी कि देखें यहां ए यूज हुआ है, यहां बी यूज हुआ है। ये ए जो है, ये ए किसका डाटा मेंबर है, इसका क्लास ए का।
और ये क्या है, प्राइवेट है। अगर ये फ्रेंड फंक्शन ना होता तो यहाँ एरर आ जाती। इसी तरीके से यहाँ भी ए यूज हुआ है, अगर ये फ्रेंड फंक्शन ना होता तो क्या आती, एरर आ जाती। ये बी जो है ये क्या है, इस क्लास का प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, अगर ये फ्रेंड फंक्शन ना होता तो यहाँ एरर आ जाती, यहाँ भी एरर आ जाती। तो क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन था इन दोनों क्लासेस का, इसलिए ये दोनों क्लासेस के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को भी, प्रोटेक्टेड को भी, और पब्लिक को तो सारे कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।